हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करते हैं वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट समय काल यानी कि मंथ जून कैसा जाने वाला है आपके लिए। पाइसेस लगाना मून साइन, अगर आपका मीन लगन है, मीन चंद्र राशि है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जहां पर लगन के स्वामी कंबस्ट हो जाएंगे, मरकरी के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, सूर्य 4th हाउस में आके थोड़ा सा क्योस करके लेके आएंगे, कैसे चीजों को बैलेंस करना है, कहां पर पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है, कैसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, क्या हो सकती है वो रामबाण रेमेडी, क्या हो सकता है वो इंपॉर्टेंट टूल्स जिस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हैं। काल सर्प योग बनने वाला है कहीं ना कहीं चंद्रमा 18 तारीख के बाद, 18 जून के बाद, जब 5th हाउस का मालिक राहु के साथ युति बनाएगा, एक काल सर्प योग बनाएगा, तो कहां पर आपकी लाइफ में एक डिलेमा आने वाला है। मरकरी जो एक्चुअल में बुद्धि, ज्ञान, विवेक के कारक हैं, जो आपकी लाइफ में बिजनेस ट्रेड के मालिक हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके आते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है। तो ज्ञान और आपकी जुबान दोनों काम करेगी आपकी लाइफ में चीजों को ठीक करने में। लेकिन ये काल सर्प योग भी आपके ऊपर बहुत प्रेशर लेके आ सकता है, आपको लूप में लेके जा सकता है, कहीं ना कहीं लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी तरह का फियर, कोई ना कोई दर्द आपके जीवन में लेके आ सकता है। तो कैसे चीजों को बैलेंस करना ये भी देखने की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं 8th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया, घर को बांधने की, घर में रहने की, घर के साथ निभाने की, घर में किसी तरह की हेल्प करने की आप मदद करेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस तरह के सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। और लव रिलेशनशिप के मामले में बात करूंगा तो उसके बारे में भी बात करूंगा, खुल के बात करूंगा। लेकिन एक छोटे शॉर्ट में आपको बता दूं कि नया पैशन, कई नया एग्रेशन, कोई ना कोई एडवेंचर लव लाइफ में आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका किसी की तरफ पैशन, किसी की तरफ अप्रोच, कोई फॉरेन कल्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये चीजें मुझे आपके लिए भली भांति दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस एनर्जीज को ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हर एस्पेक्ट में। प्लस केतु आपके 6th हाउस में बैठे हैं, बहुत अभी रिसेंटली 18 मई को निकले हैं, और मंगल भी बैठ जाएंगे भाग्य के मालिक। यानी कि पिछले समय का जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपके ऋण रोग शत्रु अब खत्म होने वाले हैं, मिनिमाइज होने वाले हैं, चीजें बैलेंस होने वाली हैं। आपका जो लिटिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं क्लियर होगा। आपका कोर्ट केस का कोई चक्कर चल रहा था उसके लेके भी कहीं ना कहीं डिस्कशन होने वाला है। चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है, क्लियरिटी होती हुई नजर आ रही है, ऋण रोग शत्रु कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 8th लॉर्ड जब 2nd हाउस में बैठा है, व्हेन इट कम्स टू द फैमिली टर्म्स, आप कितनी ही कोशिश कर ले रोकने की, चीजें बिगड़ती हुई नजर आएंगी, चीजें दूर होती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं खुल के हर एस्पेक्ट पे, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। बात करूंगा मैं इन दी एंड रेमेडी के बारे में, यानी कि जो होगी आपके लिए रामबाण। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा को हम ट्रैक करेंगे वीकली हॉरोस्कोप में, लेकिन उसके ऊपर किसका इंपैक्ट पड़ रहा है अभी फिलहाल। जो चंद्रमा 18 तारीख को यहां पर युति बनाएंगे, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, ये रियलिटी से भरी होगी। किसी तरह के कोई फियर, कोई धोखा, कोई ट्रबल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई रियलिटी चेक आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये 5 डेट्स आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी। प्लस देखिए 5th हाउस आपका, एक तरफ सूर्य बैठे हैं और एक तरफ केतु बैठे हैं, तो 5th हाउस कहीं ना कहीं कंबस्ट और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्क्वीज हो रहा है, प्रेशर फील कर रहा है। तो लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ना कोई बात होती हुई नजर आ रही है, कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह का प्रेशर फील करते हुए नजर आएंगे। आप लव रिलेशनशिप में खुल के जीना चाहते हैं, कोई फ्रीडम लेके आना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रेशर आपको रोकेगा, कोई ना कोई चैलेंज आपको फील होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आप अपनी चीज को जो डिस्कवर करना चाहते थे, अपनी चीज को जो क्लियरली बात करना चाहते थे, वो नहीं कर पाएंगे, और इमोशंस में आके अपने डिसीजन लेते हैं आप। देखिए आपका साइन कौन सा पड़ रहा है 5th हाउस में? 5th हाउस में बन रहा है कर्क राशि। कर्क राशि इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग को दिखाते हैं, मदर लाइक फिगर। आप अपने रिश्ते में मां बनने की कोशिश करते हैं, मां की तरह ट्रीट करते हैं अपने पार्टनर को। तो कहीं ना कहीं वो ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं वो सामने वाले को एक ऐसी अप्रोच दे देती है कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है आपको। तो वही प्रेशर आपको फील होगा, वो रियलिटी चेक आपको फील होगा, और वो शायद मिड ऑफ द मंथ होगा। तो ये समय काल आपको एक ऐसा पैशन देगा, एक ऐसा एग्रेशन देगा कि आपको मुद्दे की बात करनी है, आपको क्लियर बात करनी है, आपको आने वाले भविष्य के बारे में बात करनी है, आप आने वाले समय को डिस्कस करते हुए नजर आओगे, आप सामने वाले के साथ अपना फ्यूचर की बात करते हुए नजर आओगे, और चीजें जहां पर आपको लगेगी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, वहां पर आप चीजों को कट करने की कोशिश भी करते हुए नजर आओगे। ये प्रेशर कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ा इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैंने थंबनेल में लिखा है
कि ये गेम बहुत बड़ा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये सीड है। अब अभी समय में कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय काल में। हर बात समझाना संभव नहीं रहा है, समय समझाएगा। तो अभी भी मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं आने वाले समय में आपके लिए ट्राई मंथली लाऊंगा तो ट्राई मंथली में मैं क्या डिस्कस कर सकता हूं, उसके लिए मेरे लिए हेल्प हो जाएगी अगर आप कमेंट में लिख के बताते हैं कि आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप में ये ट्रायंगल चल रहा है, ये सिनेरियो बन रहा है, और या फिर आपका ये अप्रोच है, उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करता हूं नजर आएंगे। आप मुझसे अप्रोच करें ना करें, आप मुझसे कंसल्टेशन ले या ना लें, लेकिन आप जो कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं, तो आपको लाइव जीपीएस एक क्लैरिटी देगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आने वाले समय में कैसे चलना है और आपके लिए क्या डिसीजन सही हो सकता है। लेकिन मैं ये चाहूंगा जब कालसर्प योग बनने वाला हो, उससे पहले चीजों को क्लियर कर लें। जब लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 6 जून के बाद, तभी चीजों को अपनी लाइफ में सेटल करने की कोशिश करें, क्लैरिटी सीख करने की कोशिश करें। क्योंकि जब ज्ञान भी साथ होगा और बुद्धि भी साथ होगी और आपका जुबान भी साथ होगी, यानी कुछ ऐसे कम्युनिकेशन, कुछ ऐसे मुंह से ऐसी बात निकलेगी जिससे कि आप अपनी बात रख पाओगे, इमोशंस में नहीं बहोगे, प्रैक्टिकली बात करोगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कोई ना कोई न्यूनेस भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं बात बोलूं तो एक तरफ मुझे आपका कुछ क्लैरिटी दिखाई दे रही है और एक तरफ मुझे आपका क्रश के साथ बात करना, कुछ चिटचैट करना, कोई इनिशिएट करना, कोई नई रिलेशनशिप इनिशिएट करना, किसी को डेट पे ले जाना, किसी से मिलने की बात करना, इस तरह की सिनेरियो मुझे आपके लोगों के लिए दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक आपके 4th हाउस में बैठा है, फिर चला जाएगा 5th हाउस में। कहीं ना कहीं इनिशियली गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठेगा। घर में लोगों का आना, घर में या आपका घर पे जाना, इस तरह के सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। घर में कुछ ह्यूमैनिटी की बात होगी, सोसाइटी को लेकर बात होगी, कुछ डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। आप किसी अपने के लिए रिगार्डिंग कोई डिस्कशन करते हुए नजर आओगे, इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। लेकिन वो पीसफुल होगा, हैप्पी एक एनवायरमेंट मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। बस आपको झूठ बोलने से बचना है। मरकरी साइन में मरकरी आ जाएंगे, जेमिनी साइन में, और जुपिटर बैठा है, राहु का इन्फ्लुएंस है। तो आप किसी झूठ को छुपाने की कोशिश भी कर सकते हैं, कुछ झूठ भी बोल सकते हैं। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। शुक्रदेव आपके 2nd हाउस में आ गए हैं। कुछ एसेट, कुछ डिजायर पूरी करने के चक्कर में कुछ खर्चे भी हो सकता है। बहन के साथ कुछ आपके घर में हो सकता है, कोई सिस्टर इन लॉ या सिस्टर आई हो, उनके साथ कुछ लेना देना हो सकता है, खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन ये तो ब्लेसिंग्स है, किस्मत वालों के घर बहन आती है, तो ये चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खर्चा भी हो जाए तो, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है। इसमें मैं आपको एक एडवाइस करने की कोशिश करूंगा। कोई लिटिगेशन है, कुछ आपका कुछ कोर्ट केस चल रहा था, बहुत रिसेंटली आपका कोई डिवोर्स केस फाइल हुआ था, जब केतु यहाँ पर थे, कोई डिटैचमेंट आ गया था, वो गैप फिल होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कोई क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बात कोर्ट केस तक पहुंच गई थी या फैमिली मुद्दे की बात करना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं 6 जून के बाद कोई मुद्दे की बात होगी, क्लियर बात होगी, प्रैक्टिकल बात होगी, और चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। चाहे वो सही के लिए सॉर्ट आउट हो या क्लैरिटी के लिए सॉर्ट आउट हो, कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होने वाली चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप शायद देखिए 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड का बहुत मेजर एजेंडा है कि वो लिबरेट करना चाहता है, वो चीजों को मुक्त करना चाहता है, और आपको रिलेशनशिप में आपको मुक्ति मिलने वाली है। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप से हीलिंग, रिलेशनशिप से मुक्ति, घर को जोड़ने की कोशिश आप कितना ही कर लें, शुक्रदेव ये एंटायर मंथ आपको लिबरेट करने की कोशिश करेंगे, आपको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको पहले लिबरेट करेंगे। दूरियां होंगी, शायद थोड़ा दर्द भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी कोई दर्द, बहुत बड़े दर्द से ये दर्द बेहतर होता है। छोटी सी पिल आपकी बीमारी को दूर कर सकती है, तो दर्द सहना भी कभी कभी बेहतर होता है, ये समझ में मुझे आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका सेटल होना, घर शिफ्ट करना, इस तरह की चीजें, कोई लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन होना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कोई रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, कुछ लैंड प्रॉपर्टी सेल परचेज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिस्कशन फैमिली में ही होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग हो सकता है कोई बात हो, कोई डिस्कशन हो, कोई सेल करना हो, कुछ लेवल पे, किसी लेवल पे कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लेना हो, इस तरह की सिनेरियो मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक बैठे हैं 4th हाउस में। देखिए 6th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठ गया, और 6th हाउस में केतु मंगल बैठ गया। कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई, या सक्सेस, मुझे दोनों दिखाई दे रही है। डिस्प्यूट के थ्रू सक्सेस, ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका सक्सेस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, आपके ऋण रोग शत्रु खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन 9th हाउस का मालिक आ गया, भाग्य भरोसे नहीं बैठ सकते, मेहनत करनी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा, अपना पोटेंशियल का सही यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक दिन पहले अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका सक्सेस ग्रोथ ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही है। मंगल केतु यहाँ ना कहीं 6th हाउस में फायरी प्लैनेट, 6th, 3rd, 6th, 8
11th में ये चीजें अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी सीख करने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो प्लेनेट आपके साथ है, एनर्जीज आपके साथ हैं, तो बेस्ट आउटपुट मिल सकता है। अपना कोई ना कोई वर्चस्व आप दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं जुपिटर आपके देखिए 4th हाउस में बैठा है, 10th हाउस को देख रहा है, यानी कि आपके प्रोफेशन को देख रहा है, आपकी इमेज को देख रहा है, रेपुटेशन को देख रहा है, आपकी पब्लिक, आपकी वर्क को देख रहा है। और मंगल केतु यहाँ बैठे हैं आपके 6th हाउस में, तो डेली डिसिप्लिन के द्वारा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं। कोई बड़ा इंसान, कोई फादर लाइक फिगर, कोई सीनियर, कोई एचआर, कोई मैनेजर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस केतु और मंगल कहां बैठे हैं, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आर्मी, पुलिस, सिविल लाइन, इंजीनियर वर्क, इन चीजों में जाना चाहते थे, इन चीजों में कोई जॉब करना चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब सीख कर रहे थे, रेलवे में आपको जॉब सीख कर रहे थे, आपको मिलती हुई नजर आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपने कुछ क्रैक किया और आप जॉब मिलती हुई नजर आए, कोई क्रैक कर लिया, अब इंटरव्यू है, इस मंथ में कोई इंटरव्यू है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और आई विश कि 18 तारीख से पहले हो तो और भी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी क्लैरिटी है आपकी लाइफ में। शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन देंगे, लेजीनेस देंगे, चीजों को डिले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस डिले से ना घबराने नहीं है। जो डिले हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ देरी आपके लिए बेहतर है, कुछ देरी आपके लिए पॉजिटिव है, कुछ देरी आपको और भी ज्यादा चीजें सिखा सकती है, बता सकती है, समझा सकती है। शायद वो चीज जल्दबाजी में ना हो जो कभी शांति के साथ होती है, उसका आनंद ही कुछ और है। तो जॉब में अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, समझ लीजिए कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और अपने आप को पुश करने की जरूरत है। जितना पुश करेंगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो जॉब के मामले में थंब है मेरा, पॉजिटिव है मेरी तरफ से, लेकिन मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी इंटरनल लेवल पे, क्योंकि 6th हाउस का मालिक 4th में चला गया है। पीस तो नहीं मिलेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका सक्सेस रेट भी बहुत हाई होने वाला है आने वाले समय में। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है, आपके 4th हाउस में। घर से काम करना, कंफर्ट में काम करना, लग्जरी में काम करना, एक नया ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कैश करते हुए नजर आ रहे हो। बिजनेस ग्रोथ बढ़ना, सक्सेस ग्रोथ बढ़ना, पैसा आना, लक्ष्मी नारायण योग बनना, आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ते हुए नजर आ रही है। पब्लिक आपके बारे में बात करेगी, फैमिली आपके बारे में बात करेगी, लोगों की नजरों में आप एक नए स्टार बनते हुए नजर आओगे। 10th हाउस का मालिक 4th में, मर्क 4th हाउस का मालिक 4th में, 6th हाउस का मालिक 4th में। हार्डशिप के द्वारा, मेहनत के बल पे आप वो चीज पाने वाले हैं इस मंथ में जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। यानी कि दिस इज द मंथ जब आपको आपके मेहनत का फल वो फील होगा। जब आप कुछ घर बैठ के भी अपना काम करेंगे तो आपका काम हो रहा होगा। कुछ ना कुछ न्यू प्लानिंग, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ लॉन्च करना है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आओगे। कुछ इंट्रोड्यूस करना है, उसके रिगार्डिंग में आप कुछ वर्कआउट करते हुए नजर आओगे। रियल एस्टेट के रिगार्डिंग आप कोई काम करते हैं, दिस इज द टाइम आपके लिए बूम आने वाला है। आप कोई कंसल्टेशन का काम करते हैं, आप कोई, जब शुक्रदेव भरणी नक्षत्र में आ गई, अब आप एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग, टीचिंग, किसी तरह के हीलर हैं आप, तो आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। डिस्प्यूट होंगे, कोई ना कोई चैलेंज आएगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। एक तरफ शनि यहाँ पे डिले करेंगे चीजों को, प्रोक्रेस्टिनेशन देंगे, लेकिन आपको हारना नहीं है। हारना मना है, थकना मना है। जुपिटर कंबस्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक भी थोड़ा सा कम काम करेगी। हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस या थकावट या किसी तरह का आप बहुत ज्यादा ओवर वर्क कर दिया हो तो आपकी लाइफ में चीजें स्टक हो गई, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप कर जाओगे। आप रुको नहीं, बस करते चले जाओ, लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएगी। आप, हो सकता है कि आप कुछ शिफ्ट कर रहे हो, कोई घर शिफ्ट कर रहे हो, कोई ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह के सिनेरियो में मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। जून का मंथ आपके लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत लग्जरी, बहुत अबंडेंस, बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर हुआ नजर आ रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पाइसेस लगाना, मून साइन, ये समय है कि बहुत अच्छे से आप सक्सेस ले सकते हैं। अगर आपका मून साइन है तो शनि आपके मून के ऊपर से जा रहा है। मून सपोज कीजिए यहाँ पे बैठा है, ऊपर से शनि जा रहा है, तो चीजें होंगी। इंटरनल लेवल पे पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर कितने ही अच्छे हो जाए चीजें, कहीं ना कहीं ड्राइनेस, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई ओवर थिंकिंग आपको ट्रिगर करेगी। लेकिन बेहतर क्या रहेगा, जब ये सैटर्न यहां से निकल जाएगा, जैसे ही आप मेहनत करते रह रहे हो, अपनी एक लूप में काम कर रहे हो, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ काम कर रहे हो, तो यही सक्सेस आपके आने वाले समय में 4 चांद लगाएगा। शनि आपके वेल्थ को, आपके सक्सेस को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में, ये धन योग क्रिएट करेगा आने वाले समय में। उस धन योग को बनाने के लिए, उस
उस सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करने के लिए मेहनत आज करनी है, और ये समय काल आपसे मेहनत मांग रहा है। सिर्फ समय आपके साथ है, बस आपको मेहनत करनी है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, ये अपॉर्चुनिटीज भी आपकी बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही हैं। राहु भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, जुपिटर भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, मरकरी भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो दिस इज द टाइम जब आप कुछ फ्रूटफुल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंस के मामले में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो 8th हाउस का मालिक सेकंड में बैठा है, सेकंड हाउस का मालिक 4th में बैठा, 5th 6th में बैठा है, और 11th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है। यानी कि आपकी आइडेंटिटी के द्वारा, आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे आपको पैसा मिलता हुआ, गेन मिलता हुआ, आपकी कम्युनिकेशन के द्वारा, आपकी फिजिकल बॉडी को, आपके अपीयरेंस की वजह से कोई पैसा कमा रहे हो आप, कोई ना कोई रिसर्च से कोई पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो, कोई अनअर्न्ड मनी मिलती हुई, कोई इनहेरिटेंस का पैसा मिलता हुआ, कोई ट्रेडिंग का पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का मालिक 6th हाउस में आ गया, पैसा आ रहा है लेकिन किसी तरह का डिसीज में जाना, किसी को पैसा देना, कोई डेट देना, कोई EMI पे आउट करना, इस चीजों में पैसा जा रहा है। पैसा का आना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन जाने के रिसोर्स भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं, तो पैसा टिकेगा नहीं। इस चीज के लिए परेशान मत होइएगा, बस ये समय है। कोई क्रेडिट कार्ड का पैसा देना है, कोई ऋण है, कोई रोग है, कोई शत्रु है, किसी का कोई पैसे चीजें रिटर्न करनी है, दिस इज द मोमेंट। आप करते चले जाइए, भावना अपनी सही रखिए, नीयत को अच्छी रखना है, पैसा आएगा। आने वाले समय में यथा पैसा आपके पास आएगा। पाइसेस लगन एंड मून साइन, मैं आपको वर्ड दे रहा हूं 2027 में जब शनि देव यहां आ जाएंगे, अगर आपने अभी मेहनत कर ली, यथा पैसा आपके पास आने वाला है। सिनेरियो कोई भी हो, जियोपॉलिटिकल लेवल पे कुछ भी हो रहा है, द मोमेंट आप यहाँ मेहनत करेंगे आपको सक्सेस ग्रोथ मिलता हुआ नजर आएगा। आप कोई टेक्नोलॉजी पे काम रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप हॉस्पिटल मेडिसिन से रिगार्डिंग काम करते हैं, आपके लिए तो और भी ज्यादा वंडरफुल समय होने वाला है। आप टेक से, स्पिरिचुअलिटी से, हीलिंग से, काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजर हैं आप, किसी तरह का ऐसा कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा पैसा नजर आ रहा है। लेकिन उस पैसे के पीछे डोनेशन होना चाहिए, उस पैसे के पीछे अच्छी नीयत होनी चाहिए, उस पैसे के पीछे हार्डशिप होना चाहिए, उस पैसे के पीछे झूठ फरेब या किसी तरह का इल्यूजन नहीं होनी चाहिए, माया नहीं रचनी है आपने यू शुड थिंक कि हाउ मच इज टू मच, पैसा कितनी कितनी जरूरत है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके पीछे फैमिली कितनी इंपॉर्टेंस है। तो फैमिली, फाइनेंस, लॉयल्टी, एथिक्स, वैल्यूज को मेंटेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपने ये चीज मैनेज कर ली तो आपके लिए सक्सेस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसा आएगा, चला जाएगा, आपने परेशान नहीं होना है, पैसा फिर दोबारा आएगा। बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस में सैटर्न बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लेजीनेस सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए, और 6th हाउस में आपके केतु मंगल, कोई ना कोई रोग से डायग्नोस हुए थे आप, वो हील होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई सर्जरी होगी लेकिन आपको हील कर देगा, कोई ट्रबल आएगा आप ठीक हो जाएंगे, कोई ट्रबल चल रहा है आपको सही क्योर मिलता हुआ नजर आएगा। बस आपने मेडिकल तक जाना है, मेडिकल हेल्प तक जाना है, डॉक्टर के पास आपको पहुंचना है। कोई प्रेशर फील कर रहे हैं, आपको लगता है कोई काउंसलर हील कर सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हील कर सकता है, कोई सब्जेक्ट मैटर हील कर सकता है, कोई डॉक्टर हील कर सकता है, कोई ऐसी चीज जहां पर आपको लगता है मैं हील हो सकता हूं, वहां तक जाना आपकी जिम्मेदारी है। कोई ट्रबल है, कोई प्रेशर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं, लेकिन इससे आप बाहर भी निकल पाओगे, ये भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। मंगल केतु 6th हाउस में आपके लिए पॉजिटिवली काम करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेंगे, लेकिन एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग साइड बाय साइड बना रहेगा। अगर आपका मून साइन है तो स्पेशली आप लोगों के लिए तो स्पेशली बना रहेगा। लगन है तो भी बना रहेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ओवर थिंकिंग, कोई डर, कोई ना कोई एंजाइटी। लेकिन अगर आप मून साइन के ऊपर मंगल शनिदेव एक्टिव हो गए तो विश हो गए, एंजाइटी, स्ट्रेस थोड़ा पीक पे जाएगी लेकिन हील हो जाओगे। ट्रबल खत्म आएगा, निकल जाएगा। ब्लेसिंग्स है, 4th हाउस बहुत एक्टिव है, पीस, हीलिंग, इमोशनल लेवल पे बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हिट करती रहेंगी। अब आप किसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि आपका प्रॉब्लम की तरफ ध्यान है, या करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, कब जा रही है पता ही नहीं चल रहा है, मजे 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 मजे, तो वाली सिनेरियो मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में इमोशनल होके बैठेंगे मरकरी, और उसके बाद चंद्रमा की जो पोजीशन है वो 18 तारीख के बाद राहु के साथ आ जाएगी। तो राहु केतु के एक्सेस में आना, कालसर्प योग बनाना, चंद्रमा की पोजीशन वीक हो जाएगी, इमोशनल लेवल पे आप हिट होते हुए नजर आओगे। यानी कि आपको कोई प्रोडक्टिव काम करना है, आपको कोई स्कूल का कोई काम है तो 18 तारीख से पहले करना है। 18 तारीख के बाद ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ते हुए नजर आएगा। एक लूप में आ जाएंगे कि काम बहुत सारा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है किस चीज को पहले करना है। तो इस चीज के मामले में जून का वक्त
इनिशियल डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे हंसी खुशी निकाल दें, घूमने में निकाल दें, रील्स देखने में निकाल दें या नेटफ्लिक्स देखने में निकाल दें, डिपेंड ऑन यू कि आप अपना काम साइड बाय साइड करते चलिए। अगर काम को साइड लाइन करके आप नेटफ्लिक्स की तरफ ध्यान देने लगे, आप किसी तरह के एंटरटेनमेंट में ध्यान देने लगे, आप रील्स में दिमाग लगाने लगे या फिर अपने रिलेशनशिप में ध्यान लगाने लगे, तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी तरह का एडिक्शन भी आपकी तरफ हिट करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, चाहे वो स्मोक का एडिक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का सीक्रेटिव एडिक्शन हो, एडिक्शन भी आपका हिट करता हुआ नजर आ रहा है। उस चीज के लिए भी थोड़ा सा आपने अपनी वैल्यूज को ध्यान रखना है। सैटर्न आपको बहुत बारीकी से देख रहे हैं फर्स्ट हाउस में बैठ के, आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनती चली जाएगी जैसा आप एनर्जी आप सैटर्न को देने वाले हैं। आप एडिक्शन लेते हैं, बाल बढ़ा के रखते हैं, बहुत ज्यादा शूशा में पड़ जाते हैं, तो वैसा ही आपका ऑरा हो जाएगा। लोग आपको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात आपकी होगी। आपका जो मेन पर्पस है पढ़ाई, आपका जो मेन पर्पस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आपका मेन पर्पस है कुछ बड़ा क्रिएट करना, उसके ऊपर फोकस करना, उसके लिए मेहनत करना। राहु 12th हाउस में अपनी राशि में, कुंभ राशि में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनकन्वेंशनल पैटर्न के थ्रू कुछ ना कुछ टेक रिगार्डिंग कोई ना कोई डिस्कवरी दिखा रहा है। राहु आपको पॉजिटिवली फेवर करने वाले हैं। कम्युनिकेशन का मालिक, टेक्नोलॉजी का मालिक, बिजनेस का मालिक, अच्छी इंटेलिजेंस का मालिक, और जुपिटर विजडम नॉलेज का मालिक, ब्लेसिंग का मालिक, सब आपके 4th हाउस में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा सिनेरियो जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए जाना चाहते हैं, दिस इज द मंथ आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ आर्टिस्टिक परस्यूट आप चेस करना चाहते हैं, दिस इज द मंथ आप कर सकते हैं। समय बहुत अच्छा है पैसेज लगाना मून साइन वालों के लिए, लेकिन कितना यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे, आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी फिलॉसफी कैसी है, आपकी साइकोलॉजी के साथ चल रहा है आगे, आपका पास प्लान है या नहीं है, आपके पास आने वाले समय में आपके पास प्लान बी प्लान सी है या नहीं है, बहुत मैटर करता है। डिसिप्लिन हार्डशिप मांग रहा है, वो एक प्लान मांग रहा है आपसे। अगर आप देने में अगर फेल हो गए तो शायद ये लूप, ये काल सर्पयोग आपके लिए थोड़ा ट्रबल क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। आइए बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो वर्कर हो, अंडर प्रिविलेज लोग हो, कोई घर में मेड हो, उनको सपोर्ट करना, उनकी नीड को समझना, उनको हेल्प करना आपके लिए रामबाण रेमेडी है। लक्ष्मी नारायण योग फर्स्ट हाउस 4th हाउस में बन रहा है। अपने इंटरनल पीस के लिए आप कुछ काम करना चाहते थे, आप कोई डोनेशन करना चाहते थे, कोई भंडारा करना चाहते थे, दिस इज द मंथ आप कर सकते हैं। आप मदर की सेवा कर सकते हैं, मदर के साथ आप कोई रिलेशन बना सकते हैं, मदर को कोई सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, मदर की जितनी ब्लेसिंग सीख करेंगे आपके लिए उतना उत्तम है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, उनको आभूषण देना, उनको आभूषण ऑफर करना, उनका श्रृंगार करना, ये भी आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। ये आपको इंटरनल पीस देगा, आपके अंदर के क्योस को खत्म करेगा। सूर्य को अर्घ देते चले जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट करते चले जाइए, जितना हो सके, जितनी आपके पास क्षमता है उतनी क्षमता के हिसाब से कॉन्शियस डोनेशन करते चले जाइए। आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, एक ह्यूमैनिटेरियन भाव आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आ सकता है, बहुत बड़ी क्लैरिटी लेके आ सकता है। पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में, पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव अलाइनमेंट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सीड डाल सकता है, जो बहुत बड़ा पेड़ बन के आपकी लाइफ में आने वाले समय में सक्सेस थ्योरी लिख सकता है, स्टोरी लिख सकता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है ये जून का मंथ आप कैसा यूटिलाइज करने वाला है। समय आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है, नेचर आपके साथ है, प्लेनेट आपके साथ है, और आपको और क्या चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।